ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग अब तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे भक्ति के 6 विशेषण या 6 लक्षण। उसमें हमने अभी तक 6 लक्षण ऐसे हैं: क्लेश अग्नि सुभदा, मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा, सांद्रानंद विशेषात्मा, श्री कृष्ण आकर्षणीय चसा। और हमने अभी तक ये डिस्कस किया कि किस तरह से भक्ति के पहले 2 लक्षण साधन भक्ति के स्तर पर प्रकट होते हैं, दूसरे 2 लक्षण, तीसरा और चौथा मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभा, ये भाव भक्ति के स्तर पर प्रकट होता है। और सांद्रानंद विशेषात्मा और श्री कृष्ण आकर्षणी भक्ति का ये लक्षण जो है वो प्रेम भक्ति के स्तर पर प्रकट होता है। तो साधन भक्ति के स्तर पर प्रकट होने वाले 2 लक्षण क्लेश अग्नि और सुभदा, इसके बारे में हमने चर्चा किया। अब हम भाव भक्ति के स्तर पर प्रकट होने वाले भक्ति के तीसरे, चौथे और प्रेम भक्ति के स्तर पर प्रकट होने वाले भक्ति के 5वें और 6वें लक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे मोक्ष लघुताकृत। भक्ति का ये तीसरा विशेषण है और ये भाव भक्ति के स्तर पर प्रकट होता है। कृष्ण भक्ति से प्राप्त होने वाला यह सुख का एक ऐसा अनुभव है जो मोक्ष प्राप्ति की कामना को भी ठुकरा देता है। यानी व्यक्ति जो है वो मोक्ष भी नहीं चाहता है जब उसको कृष्ण भक्ति की सुख का अनुभव होने लगता है। इस सुख के समक्ष मोक्ष की अभिलाषा या अभिलाषा भी नगण्य हो जाती है। श्रील रूप गोस्वामी जी कहते हैं, मनागेव प्ररूढ़ायाम हृदये भगवद्रतो पुरुषार्थस्तु चत्वारस तृणायन्ते समन्ततः। हृदय में तनिक से भी कृष्ण प्रेम या कृष्ण रति के उदय होने पर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो चत्वारों पुरुषार्थ हैं, पुरुषार्थस्तु चत्वारस, ये चारों पुरुषार्थ जो है तृण के समान, तिनके के समान हो जाते हैं। यानी भक्ति की तुलना में अत्यंत तुच्छ हो जाते हैं। भक्ति की तुलना में ये अत्यंत तुच्छ हो जाते हैं। इसका वर्णन किया गया है कि भक्ति की तुलना में ये अत्यंत तुच्छ हो जाते हैं। कहा जाता है कि इस प्रकार कोई भी व्यक्ति जिसने थोड़ी सी भी शुद्ध भक्ति की सेवा विकसित कर ली है, वह धार्मिकता अर्थात आर्थिक विकास, भावना संतुष्टि और मुक्ति से या सेंस ग्रेटिफिकेशन और मुक्ति से, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से प्राप्त अन्य सभी प्रकार के सुखों को आसानी से प्राप्त कर सकता है।
उदाहरण के रूप में कोलावेच श्रीधर का उदाहरण दिया जाता है, जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के इतना कहने पर भी कोलावेच श्रीधर जो है वो कोलावेच श्रीधर जो है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उनको महाप्रकाश लीला में कोलावेच श्रीधर की स्टोरी आप जानते होंगे। वो बहुत गरीब था, उसके कपड़े इतने फटे रहते थे कि उसमें कई चकत्ते थे और घर की छत हमेशा चूती रहती थी। पानी पीने का बर्तन जो है पूरी तरह से जंग लग गया था, उसमें होल हो गए थे, एक बूंद भी पानी ठहरता नहीं था। और ऐसा व्यक्ति जो है पूरी तरह से भगवत प्रेम में सराबोर होकर के वो भौतिकता के किसी भी चीज़ को उसके पास में कोई रुचि नहीं थी। वो जितना कमाता भी था उसका 50% वो गंगा मैया की सेवा करने के लिए दे देता था। तो इसका उदाहरण दिया गया कोलावेच श्रीधर का, हाँ, जिसको भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अर्पण किया कि कोई भी तुम वरदान मांग लो और मैं वो वरदान तुम्हें देने के लिए उद्यत हूँ। लेकिन उसने बार बार मना कर दिया, हाँ, और केवल भगवान की सेवा का सुख प्राप्त करने की अभिलाषा ही उसने किया, उसको अन्य किसी अभिलाषा से उसको कोई रुचि नहीं थी। शुद्ध भक्त भले ही भक्ति की सेवा में हर दिन 24 घंटे लगे हो, लेकिन उन्हें कुछ और नहीं चाहिए होता है भक्ति की छोड़ करके। मुक्ति की खुशी या सर्वोच्च के साथ एक बनने की भी नहीं उनकी इच्छा होती है ना। मुक्त होने का जो हैप्पीनेस है या भगवान के साथ में सायुज्य होने का उनको कोई उदित सेवा नहीं होता है। उदाहरण के रूप में भक्ति सेवा उस रानी की तरह है। भक्ति सेवा उस रानी की तरह है जो धार्मिकता से खुशी आदि नौकरानियों की तरह है, जो रानी का अनुसरण करती है। यानी इसमें बताया गया है डिवोशनल सर्विस, भक्ति जो है उस रानी की तरह से है जिसके पीछे पीछे भक्ति मुक्ति जो है वो एक दासियों की तरह से उसके साथ घूमते रहते हैं, फिर भी उसको उसमें कुछ किसी प्रकार की रुचि नहीं रहती है। श्रील रूप गोस्वामी अपने इस कथन को, हाँ, कि भक्ति जो है वो किस तरह से चत्वारों पुरुषार्थ को तृण के समान बना देती है, उसकी पुष्टि करने के लिए नारद पंचरात्र से प्रमाण प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं कि हरि भक्ति महादेव्या सर्वा मुक्तादि सिद्धयः भुक्त पश्चात भुक्तश्च चेटिकावत अनुव्रता। यानी मुक्ति आदि सारी सिद्धियां और अनेक प्रकार के संसार के सुख भोग दासियों की तरह भगवत भक्ति रूपा महारानी के पीछे पीछे चलती हैं, लेकिन फिर भी भक्ति जो है इसमें किसी भी प्रकार का रुचि नहीं लेती है। भक्ति इसमें किसी भी प्रकार की रुचि नहीं लेती है। उसी तरह से इनका उदाहरण दिया जा सकता है श्रील प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर का, जो वृंदावन में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के दास थे। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी थे और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के इच्छा से, भगवान चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से वो वृंदावन में निवास करते थे। वृंदावन में निवास करते थे, इसलिए वो एक इसमें लिखते हैं, कैवल्य नरकायते तेजस्पुर आकाश पुष्पायते दुर्दांत इंद्रिय काल सर्प पटली प्रोत खात दंष्ट्रायते विश्वम पूर्ण सुखायते विधि महेंद्रादिश्च कीटायते यत्कारुण्य कटाक्ष वैभवम तम वैभवम तम गौरम एव स्तूम। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि जिसको भक्ति प्राप्त हो गई है, एक भक्त के लिए ब्रह्म के अस्तित्व में विलय का आनंद नारकी माना जाता है। वो कहते हैं कि वो नरक के समान है। भक्तों के लिए भगवान के अंदर सायुज्य मुक्ति प्राप्त करना एक प्रकार से नरक के समान है। इस तरह वह स्वर्ग के ग्रहों को बढ़ावा देने के लिए सिर्फ एक और तरह का फैंटास्मगोरिया मानते हैं। योगासन, इंद्रिय नियंत्रण के लिए ध्यान करना, भक्त के लिए टूटे हुए दांतों के समान, मतलब वो
कह रहे हैं कि कैवल्य, यानी कैवल्य मतलब मोक्ष, नरकाय थे, नरक के समान है, तेजसपुर आकाश पुष्पाए थे, और स्वर्ग का सुख जो है वो उनके लिए आकाश पुष्प की तरह है। और दुर्दांत इंद्रिय काल सर्प पटली, और जो कठिन इंद्रियां हैं, इंद्रियों को नियंत्रण कर पाना जिनको बड़ा कठिन है, जो काल सर्प के समान है, वो मान लीजिए वो इस तरह से कंट्रोल हो जाती हैं, वो किसी तरह का नुकसान तकलीफ नहीं दे पाती हैं उस भक्त को, जैसे एक सांप के दांत उखाड़ दिए गए हों। हाँ, उनके लिए ये विश्व पूर्ण सुखाए थे। यद्यपि ये विश्व जो है भगवान से, चाहे कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में कि ये जो जगत है ये दुखालयम अशाश्वतम है, पर भक्त के लिए दुखालय वाला जगत जो है वो भी सुख का घर लगता है। हाँ, और विधि महेंद्र आदि शिव और ब्रह्मा इत्यादि के पोजीशन जो है उसको कीट के समान लगते हैं। क्यों? जिसके ऊपर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा कटाक्ष प्राप्त हो गई है, कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो गई है, ऐसे व्यक्ति के लिए ये संपूर्ण जगत जो है वो इस तरह से प्रकट होता है, इस तरह का लगता है। तो इस तरह से इन सब उदाहरणों के साथ, इन प्रमाणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि भक्ति मुक्ति को भी तुच्छ कर देने वाली है। यानी जो व्यक्ति वास्तविक भक्ति करता है उसको मुक्ति इत्यादि कुछ नहीं चाहिए, वो न तो भगवत धाम जाना चाहता है, वो केवल भगवान की सेवा करना चाहता है ना। जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं ना, कीट जन्म हऊ यदि तु आदास, बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नाही अभिलाष। हाँ, हे प्रभु, मुझे कीड़े का जन्म भी मिलेगा अगर मैं आपका भक्त हूँ, तो मुझे ब्रह्मा का जन्म भी नहीं चाहिए आपकी भक्ति को छोड़ करके। तो इन सब प्रमाणों से ये स्पष्ट हो जाता है कि भक्ति जो है वो मोक्ष को भी तुच्छ बना देती है, और फिर भक्ति को सुदुर्लभ कहा गया है। तो दो कारणों से भक्ति, विशेषकर भाव भक्ति, अति दुर्लभ है। हाँ, एक तो अनासंग साधनों से वह प्राप्त नहीं होती है, चाहे कितने ही चिरकाल तक क्यों न किए जाएं, और दूसरा यह कि भगवान भी अपनी भक्ति को सहज या शीघ्र प्रदान नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वह सुदुर्लभ है ना, इसलिए वो सुदुर्लभ है। तो अनासंग साधन क्या कहलाता है, इसको हमको जानना पड़ेगा। कहते हैं साधन गैर अनसंग लब्ध्वा सुचिरादपि हरिणा चास्य देवेति द्विधा सा स्यात् दुर्लभा। अनासंग साधनों को चिरकाल तक करते रहने पर भी भक्ति प्राप्त नहीं होती है। श्री भगवान भी भक्ति को शीघ्र प्रदान नहीं करते, इसलिए इन दो कारणों से भक्ति की प्राप्ति अति दुर्लभ है। तो अनासंग साधन का अभिप्राय है आसक्ति और रुचि रहित साधन, है ना। आपने देखा होगा कि साधन के भी या भक्ति के भी अलग अलग स्टेज हैं, है ना। अधो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, निष्ठा, रुचि, रति, रति यानी आसक्ति, रुचि, रति, भाव और प्रेम, ये डिफरेंट स्टेजेस है। हाँ, तो अधो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, ये पांचवा स्टेज, 5 स्टेज पार करने के बाद में जो है वो रुचि और आसक्ति का स्टेज आता है। रुचि 6वां स्टेज है और 7वां स्टेज है आसक्ति, उसके बाद में भाव। तो अनासंग साधन का अभिप्राय है कि आसक्ति और रुचि रहित साधन, यानी आसक्ति और रुचि से भी ऊपर का जो साधन है, यानी भाव के स्टेज पे ऐसे साधन प्रकट होता है। ऐसे साधन से साक्षात भजन में प्रवृत्ति होती है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया आदि के बाद आसक्ति, निष्ठा आदि और रुचि आदि उदित हुआ करती हैं। प्रेम के विकास क्रम की इस भूमिका के आधार पर जब तक आसक्ति उदित नहीं होती है तब तक अनासंग साधन कहा जाता है, और जब आसक्ति उदित हो जाती है तो उसको सासंग साधन कहा जाता है। तो जब सासंग साधन से व्यक्ति भक्ति करता है तब जा करके उसको कृष्ण की भक्ति प्राप्त होने की संभावना रहती है।
अतः श्री भगवान की साक्षात स्मृति के रहित जो साधन है वह अनासंग साधन है। ऐसे अनासंग साधनों को चिरकाल पर्यंत करने पर भी भाव भक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। श्री रूप गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि भक्ति की सुदुर्लभता को प्रतिपादित करने के लिए तंत्र शास्त्र में भगवान शिव के द्वारा सती के प्रति कहे गए ये कथन को वो उद्धृत करते हैं। हाँ, वो भगवान कहते हैं, शिव जी कहते हैं, ज्ञानतः सुलभा मुक्तिर भुक्तिर यज्ञादि पुण्यतः सेयम साधन सहस्त्रैर हरि भक्ति सुदुर्लभा। ज्ञान के द्वारा मुक्ति को और यज्ञ आदि पुण्य कर्मों के द्वारा भुक्ति को प्राप्त करना सहज है। ज्ञान के द्वारा मुक्ति को, यज्ञ आदि पुण्य कर्मों के द्वारा भुक्ति को प्राप्त करना सहज है, किंतु हरि भक्ति को हजारों साधनों द्वारा भी प्राप्त करना अति कठिन है। परंतु सासंग भजन में प्रवृत्त होकर के श्री प्रहलाद अनुमोदित नवधा भक्ति का पालन करने से, नवधा भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, ये जो आत्मनिवेदनम तक के स्टेजेस है, इसको नवधा भक्ति कहते हैं। श्री प्रहलाद अनुमोदित नवधा भक्ति का पालन करने और शुद्ध भक्त रूप गुरु तथा कृष्ण की कृपा से ही भक्ति का पद प्राप्त हो सकता है। श्रील जीव गोस्वामी अपनी टीका में बताते हैं कि यद्यपि भक्ति प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है, फिर भी शृण्वतां श्रद्धया नित्यं गृणन्तश्च स्वचेष्टितं ना अतिदीर्घेण कालेन भगवान विशते हृदि। नित्य श्रद्धा पूर्वक हरि कथा का श्रवण करने तथा स्वचेष्टा से ग्रहण करने से बहुत जल्दी ही भगवान भक्त के हृदय में प्रकट हो जाते हैं। यानी उसको भगवान जब प्रकट हो जाते हैं तो उनको भक्ति की प्राप्ति संभव हो जाती है। यद्यपि भगवान अपनी भक्ति क्वचित किसी को ही देते हैं, परंतु सासंग साधन रूप गाढ़ आसक्ति जब गाढ़ हो जाती है, कॉन्डेंस हो जाती है, जैसे कि पांडव इत्यादि भक्तों ने किया था, जब वे प्रसन्न हो जाते हैं तब जो शुद्ध भक्त हैं उन्हें वे भक्ति प्रदान करते हैं। परंतु जब तक ऐसी स्थिति नहीं होती है तब तक वे अपनी भक्ति नहीं देते, क्योंकि इस भक्ति के द्वारा वे स्वयं भक्त के वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए भगवान जो है अपनी भक्ति इतनी आसानी से किसी को नहीं देते हैं। इसलिए दो कारणों से भक्ति जो है बड़ा दुर्लभ है। एक तो अनासंग साधन जब तक हम करते रहेंगे तब तक भक्ति नहीं प्राप्त होगी, चाहे सुचिरादपि करते रहें, और दूसरा है भगवान देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि भगवान जो है स्वयं उसमें भक्त के अधीन हो जाते हैं। प्रहलाद महाराज 7.5.30 इस श्रीमद् भागवत के श्लोक में कोट करते हुए बताते हैं कि केवल अपने पर्सनल, अपने स्वयं के उद्यम के द्वारा भी हम भक्ति को प्राप्त करना बड़ा कठिन है। वो कहते हैं अपने पिता से, मतिर्न कृष्णे परत स्वतो वा मिथो विपद्येत गृहव्रतानाम् अदान्त गोभिर्विसतान्त मिश्रम् पुनः पुनश्चर्वितचर्वणानाम् मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा। हमारी मति अगर कृष्ण में नहीं लगी है, चाहे अपने खुद के प्रयास से या दूसरों के कहने से, मिथो विपद्येत गृहभृतानां, और जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में केवल गृह में आसक्त है और जिसकी इंद्रियां जो है नियंत्रण में नहीं है, वो व्यक्ति को भक्ति कभी नहीं प्राप्त होती है, बल्कि उसको उसी में रुचि मिलती है जिसको बार बार वो चर्वण करके या चूस करके उसको रिजेक्ट कर चुका है। तो ये भौतिक सेंस ग्रेटिफिकेशन में ही उसको रुचि रहती है।
इसीलिए सुदुर्लभ भक्ति इसको बताते कि कृष्ण जो है देना नहीं चाहते हैं ये भक्ति। क्यों? क्योंकि भागवत के भागवत के 5वें स्कंद के 6वें अध्याय के 18वें श्लोक में नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि भगवान जो है आप पांडवों को फेवर करते हैं। क्यों फेवर करते हैं? क्योंकि आप लोग हमेशा भगवान के भजन में लगे रहते हो। तो लिखते हैं वो, राजन पतिर्गुरुरलम भवताम यदूनाम दैवम प्रिय कुलपति क्वच किंकरो वा आस्ते भवे आस्ते आस्तवेव मंगम आस्तवेव मग भगवान भजतां मुकुंदो मुक्ति ददाची करहिचित् स्म भक्ति योगा। मुक्ति ददाती करहिचित् भक्ति स्म भक्ति योगा। वो बताते हैं कि मुक्ति, वो कहते हैं कि मेरे प्यारे राजा राजन, सर्वोच्च व्यक्ति मुकुंद भगवान जो है परात्पर कृष्ण सुप्रीम पर्सन, वास्तव में आप और यदुवंशियों के आप लोगों के और यदु राजवंशों के सभी सदस्यों के अनुचर हैं। वह आपके आध्यात्मिक गुरु, पूजनीय देवता, मित्र और आपकी गतिविधियों के निदेशक हैं। इसके बारे में कुछ नहीं कहने के लिए, इसके बारे में क्या कहूँ मैं। भगवान जो है इस तरह से आपके, क्यों? वह कभी कभी आपके परिवार का एक दूत या एक नौकर के रूप में कार्य करते हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने वैसा ही काम जैसा कि सामान्य नौकर करते हैं। जो लोग प्रभु का आग्रह प्राप्त करने में लगे हुए हैं वे प्रभु से बहुत आसानी से मुक्ति प्राप्त करते हैं, लेकिन वह बहुत आसानी से उन्हें सेवा प्रदान करने का अवसर नहीं देते हैं। तो जो लोग भगवान के परम प्रिय हैं, भगवान ही उनको ये सेवा का अवसर देते हैं। बाकी लोगों के लिए ये सेवा का अवसर मिलना बड़ा कठिन है। तो बाकी लोगों को इसके सेवा का अवसर मिलना बड़ा कठिन है। तो इसके कहते हैं कि इसके तात्पर्य का उद्देश्य यह है कि भगवान आसानी से मुक्ति प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन वह शायद ही कभी एक भक्ति सेवा की पेशकश करने के लिए सहमत हो जाते हैं भक्तों के प्रति, क्योंकि भक्ति सेवा से भगवान स्वयं भक्त के द्वारा खरीद लिए जाते हैं। शुद्ध भक्तों के में प्रभु को जीतने और नियंत्रित करने की शक्ति है। भगवान बहुत ही पवित्र और शुद्ध हृदय वाली आत्माओं तक इसे पहुंचाने के लिए बहुत सतर्क रहते हैं। यानी भक्ति भगवान जो है किसी को इतनी आसानी से नहीं दे देते हैं। इतनी आसानी से भगवान किसी को भक्ति नहीं दे देते हैं। भक्ति कैसे प्राप्त होती है, कैसे प्राप्त किया जाए कृष्ण के प्रति अट्रैक्शन, तो उसके बारे में कहते हैं, शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणन्तश्च स्वचेष्टितं न अति दीर्घेण कालेन भगवान विशते है ना। श्रीमद् भागवत में ये बताया गया, सुन्वता श्रद्धया नित्यम, भगवान के लीला कथा के बारे में नित्य श्रद्धा पूर्वक स्वचेष्टितम नित्यम शृण्वतम और गृणन्तश्च, गृणन्तश्च मतलब उसके ऊपर चिंतन करना, स्वचेष्टित अपनी चेष्टा से। ऐसा नहीं कि किसी ने बोला है तो जबरदस्ती कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति अपने खुद से भगवान के प्रति रोज सुनता है, भगवान की लीला कथा सुनता है, भगवान के प्रति आसक्त रहता है और अपनी चेष्टा से भगवान का स्मरण करता है, यानी श्रवणम कीर्तनम स्मरणम इत्यादि की बात कही गई है। तो जो करता है ना अति दीर्घेण कालेन भगवान विशते, तो बहुत जल्दी भगवान उस भक्त के हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। इसी को बताने के लिए चैतन्य चरितामृत में एक उदाहरण आता है, ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता ब्रीज। इस ब्रह्मांड में
कोई व्यक्ति जो है भटकते भटकते जब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करता है गुरु और कृष्ण की कृपा से, तब जाकर के वो भगवान के उसके कर्म के अनुसार सभी जीवित सभी जीवात्माएं पूरे ब्रह्मांड में भटक रही हैं। अपने कर्म के आधार पे जीव जो है ऊपर से लेकर के नीचे तक भटकता रहता है पूरे ब्रह्मांड में। उनमें से कुछ को ऊपरी ग्रह प्रणाली से, यानी कुछ लोग जो है ऊपर के ग्रह में ऊपर उठाए जा रहे हैं, और कुछ निचले ग्रह क्या बोलते हैं उसको, लोअर प्लानिटरी सिस्टम में ले जाते हैं। भटक रहे हैं, निचले ग्रह प्रणालियों में जा रहे हैं। कई लाख भटकने वाली जीवित जीवात्माओं में से जो बहुत भाग्यशाली हैं, उसे गुरु और भगवान की कृपा से एक आध्यात्मिक सहयोगी आध्यात्मिक गुरु के साथ जुड़ने का जब अवसर मिलता है, तो कृष्ण और आध्यात्मिक गुरु दोनों की दया से ऐसे व्यक्ति को भक्ति सेवा के लता का बीज प्राप्त होता है। ये चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला के 19वें अध्याय के 151 श्लोक में इस चीज़ की चर्चा की गई है। तो इस तरह से भक्ति जो है वो क्या है, बड़ी ही दुर्लभ है। भक्ति बहुत ही दुर्लभ है। इसको कैसे और प्राप्त कर सकते हैं भक्ति को? तो एक तो है कि ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव, गुरु और कृष्ण की कृपा प्राप्त करने से। गुरु कृष्ण की कृपा कैसे मिलेगी, है ना? गुरु और कृष्ण की कृपा के लिए व्यक्ति को लालायित रहना पड़ता है। तीसरा मतलब इसमें देखिए, एक तो हमने देखा कि शृण्वतां स्वध्याय नित्यम, दूसरा है ब्रह्मांड भ्रमिते, और तीसरा है नैषामतिस्तावतो क्रमाघ्रिम स्पर्शन यथार्थापगमो यदर्थ महीयशां पादरजोऽभिषेकं निष्किञ्चनानां न वृणीत यावत्। निष्किञ्चनानां न वृणीत यावत्। जब तक व्यक्ति अपने शरीर पर भक्तों के चरण कमलों के या वैष्णव के, शुद्ध वैष्णव के चरण कमलों के डस्ट को या धूलि को अपने शरीर पे, अपने माथे पे धारण नहीं करता है, और तब तक वो इस भौतिकता के जो प्रदूषण है उससे मुक्त नहीं हो पाता है। भौतिकवादी जीवन की ओर झुकाव रखने वाले व्यक्तियों को भगवान के चरण कमलों से नहीं जोड़ा जा सकता है। भौतिकवादी चीज़ों में आसक्त रहने वाले लोगों को केवल भक्तों के प्रति, जब हम भगवान के चरण कमलों को, जब हम डस्ट या भक्तों के चरण कमलों की डस्ट हम अपने जीवन में धारण करते हैं, उनकी असामान्य गतिविधियों के लिए उनको गौरवान्वित करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, तो इस तरह के प्रदूषण से जब व्यक्ति भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने के बाद जब वो प्रदूषण से मुक्त हो जाता है, तब उसको कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हो पाती है। तो ये हमको जानने की तरीका है कि हम कैसे भगवान की भक्ति को प्राप्त करें, है ना? जीव गोस्वामी भी कहते हैं कि तो शुद्ध भक्ति जो है वो जब व्यक्ति मिश्र भक्ति करता रहता है तो उसे शुद्ध भक्ति की प्राप्ति नहीं हो जाती है। तो उसको मिश्र भक्ति अवॉइड करना चाहिए। मिश्र भक्ति क्या है? अगर हम भक्ति किसी अभिलाषा से करते हैं तो वो मिश्र भक्ति है। ज्ञान मिश्रित भक्ति, कर्म मिश्रित भक्ति, ध्यान मिश्रित भक्ति इत्यादि। भक्ति शुद्ध होती है। हमको शुद्ध भक्ति करना चाहिए। ये श्रीमद्भागवत में पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में बताया गया है। तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्विताम पति, एकेन मनसा, एक मन से, है ना? जो भगवान भी भगवद गीता में
12वें अध्याय में 8वें श्लोक में कहते हैं, हाँ, कि मयि एव मन आदत स्व मयि बुद्धि निवेश व निवेशी मयि एव मत ऊर्ध्वं न संशय। तो एकेन मनसा सात्वतां पति, भगवान जो सात्वतों के पति हैं कृष्ण, उनके बारे में श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येयश्च पूज्यश्च नित्यदा, उनका नित्य निरंतर कीर्तन करना है, ध्यान करना है, उनकी पूजा करना है, तब जाकर के हम भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तब भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और फिर दूसरा है भागवत के दूसरे अध्याय के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक में कहता है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारिदी तीव्रेण भक्ति योगेन पर यजेत पुरुष परम। अगर हमारे जीवन में अनेक प्रकार की इच्छाएं हैं, कोई इच्छा नहीं है मोक्ष की इच्छा है, हर इच्छा को लेकर के भगवान की शरण में चले जाओ। और जब भगवान की तीव्रता से हम भक्ति करेंगे तब सारी इच्छाओं से हमें मुक्ति प्राप्त हो जाती है और हम भगवान की भक्ति प्राप्त करने के अधिकारी बन जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि जब तक व्यक्ति साधन भक्ति में अच्छी तरह से नहीं लगा रहता है, तो उसको ये चीज़ें प्राप्त नहीं होगी। और जब साधन भक्ति परफेक्ट करता है व्यक्ति, तो वो भाव भक्ति के स्टेज पे आता है, और भाव भक्ति के स्टेज पे आने के बाद में उसको मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभा जो भक्ति के लक्षण हैं वो उसके जीवन में दिखाई देने लगते हैं। अब हम लोग भक्ति, शुद्ध भक्ति या उत्तम भक्ति के जो अंतिम 2 लक्षण हैं जो प्रेम के स्तर पर प्रकट होते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षी चसा, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयत्न करते हैं कि सांद्रानंद विशेषात्मा भक्ति का ये 5वां विशेषण है जो प्रेम के स्तर पर प्रकट होता है। जैसे धातु की एक घनी चादर है, मतलब बहुत क्या कहते हैं, घना एक प्लेट है मेटल का, उसका घनत्व तो बहुत अधिक रहता है या बहुत ही सघन होने के कारण उसे कोई भेद नहीं पाता है। उसी प्रकार जब आनंद सघनता को प्राप्त कर लेता है, आनंद कंडेंस हो जाता है और उससे किसी भी प्रकार विचलित नहीं हुआ जा सकता है, तब वो आनंद सांद्र आनंद कहलाता है, यानी कंडेंस ब्लिश कहलाता है। जब भक्ति में या कृष्ण प्रेम में सांद्रानंद का अनुभव होने लगता है तो कोई भी अन्य प्रक्रिया भक्त को भक्ति मार्ग से विचलित नहीं कर सकती है। रूप गोस्वामी जी कहते हैं, ब्रह्मानंदो भवेते स चेत परार्ध गुणीकृत नैति भक्ति सुखाम्बोधे परमाणु तुलामपि। भगवत भक्ति सांद्रानंद या घनीभूत आनंद का स्वरूप है। यदि ब्रह्मानंद को परार्ध गुना यानी करोड़ गुना कर दिया जाए तो भी वह भक्ति सुख सागर के एक परमाणु के समान भी नहीं हो सकता है। अर्थात ब्रह्मा जी की आयु के आधे काल पर्यंत समाधि में स्थित रहने से जो ब्रह्मानंद प्राप्त होता है वह भगवत सेवानंद सागर के एक परमाणु की भी वह बराबरी नहीं कर सकता है। तो इस कथन को सिद्ध करने के लिए हरि भक्ति सुधोदय तथा श्रीपाद श्रीधर गोस्वामी की भागवत टीका भावार्थ दीपिका से प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं, तत्साक्षात्करणाह्लाद विशुद्धाब्धि स्थितस्य मे सुखानि गोस्पदायन्ते ब्राह्मण्यापि जगद्गुरु। कहते, हे जगद्गुरु भगवान, मैं साक्षात सुख के निर्मल सागर स्वरूप आप में अवस्थान कर रहा हूँ। अब मुझे सारे ब्रह्म सुख गौखुर के समान अति तुच्छ या क्षुद्र दिखाई देते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि भक्ति को मतलब कितना आनंद जो है, सांद्र आनंद क्या होता है ना। फिर कहते हैं, तत्कथामृत पाथोधो विरहंतो महामुदः कुर्वन्ति कृति न केचित्
चतुर्वर्ग तृणोपमम्। आपके कथामृत के सागर में विचरण करने वाले, परमानंद में मग्न हुए कोई पुण्यवान महासौभाग्यशाली भक्तजन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। ये भावार्थ दीपिका से बता रहे हैं कि भगवान के कथामृत में या भगवान के कथामृत के सागर में विचरण करने वाले लोगों को, जिसको महा या परमानंद प्राप्त हो गया, परमानंद से जो मग्न हो गए हैं, है ना, जैसे हम लोग उस दिन चर्चा किए थे ना, मन मगन भया तो का बोले। हाँ, हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया का डोले, मन मगन भया तो का बोले। यानी अगर जब व्यक्ति जो है कृष्ण प्रेम में मग्न हो गया है, परमानंद को प्राप्त हो गया है, तो ताल तलैया का डोले, ये छोटे मोटे इंद्रिय तृप्ति के सुखों के चक्कर में सांसारिक सुख जो अंततः तुच्छ है, ये नगण्य है, ये नष्ट होने वाले हैं, इनके उसमें उसको क्या रुचि रह जाती है। ताल तलैया का डोले। तो उनको ऐसे भक्तों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो है, ये चारों पुरुषार्थ जो है उसको तृण के समान तुच्छ समझते हैं। और इस तरह से बताते हैं इसमें दो चीज़ें। और तो ये एक्चुअली श्रीधर गोस्वामी ने जो इसके बारे में बताया है, हाँ, तो रूप गोस्वामी जी श्रीधर गोस्वामी के बारे में क्या कहते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। रूप गोस्वामी कहते हैं कि यद्यपि चैतन्य क्या कहते हैं, श्रीमद् भागवत, हाँ, जैसे शास्त्रों में कथनों का वर्णन किया गया है, हाँ, अभी हमने जो चर्चा किया, लेकिन श्री रूप गोस्वामी श्रीधर गोस्वामी का उल्लेख कर रहे हैं कि इस तरह के व्यक्तियों की, इस तरह के व्यक्तित्वों की प्राप्ति से, यानी श्रीधर गोस्वामी ने जो भागवत टिप्पणी में वो बताई है, उसके बारे में कह रहे हैं कि श्रीधर गोस्वामी इस तरह के वक्तव्यों से, हाँ, व्यक्तित्वों की प्राप्ति से उनके निष्कर्ष की पुष्टि होती है कि भगवत भक्ति जो है वो कितना कठिन है, कितना कठिन है और कितना ब्लिस है उसके अंदर। मुकुंद गोस्वामी लिखते हैं 3 प्रकार के आनंद होते हैं जो आत्म साक्षात्कार का या भक्ति का मार्ग है। तो वो कहते हैं कि एक होता है ब्रह्मानंद, दूसरा होता है स्वरूपानंद और तीसरा होता है स्वरूप एक मिनट। एक होता है ब्रह्मानंद, एक होता है स्वरूपानंद और तीसरा होता है स्वरूप स्वरूप अस्कारितानंद। तो वो डिफाइन करते हैं कि ब्रह्मानंद के कहते हैं, हाँ। तो वो बताते हैं कि ब्रह्मानंद वो स्टेज है वो कहते हैं कि ब्रह्मानंद यह विभिन्नतापूर्ण आनंद की शांत अप्रभावित अवस्था है। और ब्रह्मानंद कौन सी है? इज द स्टेट ऑफ काम, अनफल्ड स्टेट ऑफ वेरिएशन लेस ब्लिसफुलनेस।
ये ऐसे आनंद की अवस्था है जिसमें किसी भी प्रकार से उसमें कोई भी भिन्नता नहीं आती है, यानी कोई चेंजेस नहीं आता, वो किसी चीज़ से प्रभावित नहीं हो सकता है। हाँ, एकदम शांत रहता है। और ये आनंद की टेक्निकल अवस्था, हाँ, जैसे उसको एग्जाम्पल दे सकते, ये आनंद की वो अवस्था है, हाँ, जो हीरा तो है लेकिन हीरा जो है बिना तरासा हुआ है, हाँ, उसको ब्रह्मानंद कहते हैं। उसके बाद में होता है स्वरूपानंद। स्वरूपानंद एक को अपनी शाश्वत पूर्णता का एहसास कराने की खुशी है। एक ऐसा आनंद है जिससे व्यक्ति को अपने स्वरूप का आनंद प्राप्त होता है। यह सक्रिय एहसास है जैसे हीरे को पालिश कर दिया गया है। और स्वरूप स्क्रानंद, यानी वैष्णव के उच्च आनंद जो उन्हें प्रभु की उपस्थिति में प्राप्त होता है। जैसे हीरे को जब किसी चीज़ में जड़ देते हैं और वो हार बन जाता है तो उसको कहते हैं, हाँ, स्वरूप। ये मुकुंद गोस्वामी जी कहते हैं कि इसको स्वरूप स्वरूपाशक्ति आनंद, हायर डिलाइट ऑफ वैष्णवास which he enjoys in the presence of the Lord, जैसे डायमंड इज पुट इनटू द नेकलेस। तो ये आनंद है, वो मुकुंद गोस्वामी जी 3 प्रकार के आनंद बताते हैं। अब हम लोग भक्ति का जो श्री कृष्ण आकर्षणत्व है, जो भक्ति का अंतिम सांद्रानंद विशेषात्मा हो गया। अब श्री कृष्ण आकर्षणी च, हाँ, यानी भक्ति किस तरह से कृष्ण को आकर्षित करती है, हाँ, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो कहा जाता है कि प्रेम भक्ति में इतना सामर्थ्य है कि वह आत्माराम श्री कृष्ण को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। श्रील रूप गोस्वामी जी बताते हैं कि कृत्वा हरि प्रेम भाजम प्रियवर्ग समन्वितम भक्तिर वशीकरोति श्री कृष्ण आकर्षणी मता। प्रिय परिकरों सहित भगवान को अपने प्रेम का पात्र बना करके भक्ति भगवान को अपने वशीभूत कर लेती है। इसलिए भक्ति को श्री कृष्ण आकर्षणी कहा गया है। श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद के 14वें अध्याय के 20वें श्लोक में उद्धव के प्रति स्वयं उसकी पुष्टि करते हुए कहते हैं, न साधयति माम योगो न सांख्य धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता। कहते हैं उद्धव, हे उद्धव, मुझको न तो योग न सांख्य न वर्णाश्रम धर्म न तप और न त्याग उतना आकर्षित करते हैं जितना तीव्र या प्रबल भक्ति, हाँ, या प्रेम मुझे आकर्षित कर लेती है। तो जो भक्ति कर्म ज्ञान योग आदि से ढकी हुई न हो वही परमोज्वल प्रबल और या तीव्र भक्ति कहलाती है, जो कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिसमें यह सिद्धांत बताया गया है। एक उदाहरण है नारद मुनि का, जो भागवत के 7वें स्कंद के 15वें अध्याय के 75वें श्लोक में युधिष्ठिर महाराज से नारद मुनि जी कहते हैं कि आप पांडवों के प्रेम के आकर्षण के कारण परब्रह्म श्री कृष्ण आपके घर में आपके साथ निवास करते हैं। योयम नृलोके बत भूरि भागा लोकम पुनाना मुनया भियन्ति एषा गृहाणा वसतिति साक्षात् गूढ़ं परब्रह्म मनोष्यलिंगम। अनुवाद, हे पांडवगण, पृथ्वी लोक पर आहा, आप लोग निश्चय ही बड़े सौभाग्यवान हैं, क्योंकि आपके घर में अति गूढ़ तत्व साक्षात परब्रह्म श्री कृष्ण नर रूप धारण कर निवास करते हैं और समस्त जगत को पवित्र करने वाले मुनिजन उनके दर्शन के लिए आपके घर में पधारते रहते हैं। तो ये एक उदाहरण हुआ कि भगवान जो है आपके घर में आपके प्रेम के बास में बंद करके आपके घर में आकर के बैठे हुए हैं।
और चूंकि भगवान है यहाँ पे, तो इसलिए बड़े बड़े महात्मा लोग भी जो है उनका संग आपको मिलता रहता है। दूसरा एग्जाम्पल श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि श्रीमती राधा रानी भगवान की परम भक्त हैं और अपनी प्रेमा भक्ति से कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित किए रहती हैं। सभी प्रकार की भक्ति उनके ही अधीन की जाती है, इसलिए प्रत्येक भक्त को उनका आश्रय स्वीकार करना चाहिए। तीसरा, एक बार राधा रानी कृष्ण के आकर्षण में एक बार श्री कृष्ण राधा रानी के आकर्षण में इतने भ्रमित हो गए कि वो एक गाय को दोहने के बजाय एक बैल को ही दोहन करने लगे। उसका उदाहरण ये है कि भगवान कृष्ण एक बार राधा रानी से मिलन की इच्छा से बरसने के यहाँ पर ऋषिभानु जी का महल था, उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे, देख रहे थे, राधा रानी को आकर्षित करने का प्रयत्न कर रहे थे। राधा रानी के आकर्षण में कृष्ण वहाँ पे चले गए थे। इतने में ही अचानक वहाँ पे राधा रानी के अंकल या वृषभानु सुभानु, वृषभानु के भाई जो सुभानु उपभानु इत्यादि थे, उसमें से एक कोई उनके अंकल जो है वहाँ पे अचानक आ गए और कृष्ण को यहाँ वहाँ झाड़ी मारते हुए देखा। तो उन्होंने कृष्ण को पूछा कि कृष्ण तू यहाँ क्या कर रहा है? तो कृष्ण अचानक संभ्रम में आ गए, वो समझ नहीं पाए कि क्या कर रहा हूँ, और वो एक बैल को ही पकड़ करके उसको दूधने के लिए बैठ गए और बोले दूध निकाल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये बैल का दूध कैसे निकाल रहा है? यानी कृष्ण इतने संभ्रम में आ गए कि उनको गाय और बैल में पहचान ही नहीं आया। तो राधा रानी का जो प्रेम है वो कृष्ण को इस तरह से आकर्षित करता है कि कृष्ण भी संभ्रम में पड़ जाते हैं। उसी तरह से जब भक्त भगवान को अपने प्रेम से आकर्षित करता है, ये एक एग्जाम्पल है। इसलिए प्रेम जो है वो कृष्ण को आकर्षित कर लेती। कृष्ण कौन है? वो मदन मोहन को आकर्षित करने वाले हैं, लेकिन राधा रानी मदन मोहन को भी मोहित करने वाली है, मदन मोहन को भी मोहित करने वाली है। दामोदर लीला देखिए, दामोदर लीला में माता यशोदा कृष्ण को नियंत्रित कर लेती हैं, रस्सी से बांध देती है। कैसे? प्रेम के कारण, अन्यथा भगवान को कौन बांध सकता है। उसी तरह से एक थंडर बर्ड या चातक पक्षी की कथा आती है। चातक पक्षी वो अपने स्वाति नक्षत्र के जल के प्रति इतना दीवाना रहता है कि स्वाति नक्षत्र का जल के लिए ही वो अपने चोंच खोल करके साल भर देखता रहता है आकाश की तरफ। बारिश इतनी बरसती है, बहुत सारे नक्षत्रों में बारिश बरसती है, लेकिन वो एक बूंद भी पानी किसी के पीता नहीं है, वो केवल स्वाति नक्षत्र का ही पानी पीता है। और अगर स्वाति नक्षत्र में बारिश ना हो तो वो पूरा साल बिना पानी पिए रहेगा, लेकिन बिना स्वाति नक्षत्र का जल को वो पीता नहीं है। तो उसी तरह से कृष्ण से जो प्रेम करने वाले हैं, कृष्ण को छोड़ करके उनको किसी भी अन्य विषय से या वस्तु से कोई प्रेम नहीं होता है, ये बताया जाता। तो इस तरह से भक्ति जो है, इसके 6 लक्षण हम लोगों ने डिस्कस किए। मोक्ष लघुता क्लेश अग्नि शुभदा, मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा, सांद्रानंद विशेषात्मा और श्री कृष्ण आकर्षणी। तो इसके बाद में फिर हम लोग साधन भक्ति के बारे में फिर चर्चा करेंगे और साधन भक्ति के लक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। अगले चैप्टर से जो स्टार्ट होता है 2nd चैप्टर में, उसमें हम लोग साधन भक्ति का परिभाषा, उसके प्रकार इत्यादि के ऊपर चर्चा करेंगे। साधन भक्ति जो पूर्व लहरी में प्रथम विभाग के पूर्व लहरी में श्री रूप गोस्वामी सामान्य भक्ति का विवेचन कर रहे हैं। अभी साधन भक्ति के बारे में भक्ति की परिभाषा एक्चुअली देखिए, हम लोगों ने अभी तक जो चर्चा किया तो वो पूर्व विभाग की प्रथम लहरी में रूप गोस्वामी ने जो या श्रील प्रभुपाद जी ने भक्ति के जो सामान्य रूप का विवेचन किया है, उसका चर्चा किया। इस लहरी में हम लोगों ने सामान्य भक्ति, इसको नाम दिया गया है सामान्य भक्ति लहरी, जिसमें इसका प्रीफेस है, आमुख है, इसकी भूमिका है, अध्याय 1 है। तो इन अध्यायों में हम लोगों ने भक्ति की परिभाषा, भक्ति के 6 लक्षण या 6 गुण, इनका संक्षिप्त से चर्चा किया। ये सब भक्ति के सामान्य विवरण कहलाते हैं। और इसके बाद में अब हम लोग
भक्ति भेद के बारे में चर्चा करेंगे अगले चैप्टर से, जो साधन भक्ति के अंतर्गत आता है। तो तब तक के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।